वो सामने टोटली तकरीबन 40-50 एकड़ है, वो टोटली आपको नज़र आ रही है। वो बड़ी जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सारी मकई की फसल है वो वाली टोटल। ये देखें वो सामने पहाड़ और ये अंदर जितनी भी है ना सारी, वो टोटल वो सारी मकई की फसल है। और ये सामने ये सारा प्याज है। और इन्होंने यहाँ पे ये फ़िल्टर लगाए हुए हैं और ये पानी। अस्सलाम वालेकुम। अभी तकरीबन सुबह 6-6:30 का टाइम है और मैं उठाऊँ वॉकिंग के लिए बाहर निकला हूँ, तो सोचा व्लॉग बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ का माहौल। मैं इस टाइम किर्गिस्तान में मौजूद हूँ। किर्गिस्तान 1991 तक जो है रशिया की एक स्टेट हुआ करती थी, लेकिन 1991 के बाद फिर उन्होंने एक अलग कंट्री की शक्ल इख्तियार कर ली। तो इसको हम रशिया में ही कंसीडर करते हैं क्योंकि इनका रहन सहन, इनकी लैंग्वेज, टोटली इन्वायरमेंट सब रशिया जैसा है। यहाँ पे रशियन लैंग्वेज चलती है, तो इसलिए हम इसको रशिया ही कंसीडर करते हैं। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। ये देखें अभी तकरीबन कोई टाइम 6:15 का हो गया है और ये देखें रोड बिल्कुल खाली पड़े हैं, कोई लोग नहीं है यहाँ पे। ये देखें टोटली रोड सारे के सारे खाली पड़े हैं। बस लोग ये हैं कि अब तैयार हो रहे होंगे, उनको और किसी काम से लेना देना नहीं होता, और जाके अपनी जॉब पे 6:30 बजे तैयार होंगे, 7, 7:30, 8 बजे तक अपनी जॉब पे चले जाएंगे। कोई और किसी काम से लेना देना नहीं है। शाम को फ्री होते ही घर आ जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, फिर सो जाएंगे। तो इनका सीन यही होता है। ये देखें टोटली रोड खाली पड़े हैं। ये शॉप्स हैं, शॉप्स अभी तक बंद हैं, लेकिन जो ही 8 होंगे 8:30 बजे टोटली शॉप्स जो है वो खुल जाएंगी। यहाँ पे इनके हाउस वगैरह जो इस तरह बनाई जाती हैं, छतें, क्योंकि छतों के इस तरह बनाने का मकसद यही होता है कि ऊपर से जो है स्नो है वो ऐसे स्लिप करके नीचे चली जाती है। पाकिस्तान जैसा सीन नहीं होता इनका। ये देखें तो मौसम जो है वो तकरीबन 8 महीने यहाँ पे स्नो फॉलिंग होती रहती है। वो सामने पहाड़ों का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। पहाड़ बिल्कुल साथ में, चारों तरफ ये मुल्क है टोटली, इसको पहाड़ों ने घेरा हुआ है। तो जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं, पथरीला इलाका है, तो वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है और ठंडक रहती है। मौसम यहाँ पे मोस्टली ठंडा रहता है, लेकिन दिन को जो ना टेम्परेचर है वो राइज़ कर जाता है, तकरीबन 35-40 तक जाता है। तो पहाड़ हैं, तो पहाड़ों के दरमियान से जो धूप है वो बहुत शदीद ही चमकदार और गर्म निकलती है, तो वो बर्दाश्त नहीं होती। तो इसीलिए जो लोग हैं जहाँ पे थोड़ा सा अमीर तबका है, तो वो एसियों के बगैर नहीं रह सकते, चाहे टेम्परेचर कम ही क्यों ना हो। तो इस तरह की इनकी कंस्ट्रक्शन होती हैं और एसी वगैरह का प्रॉपर इंतज़ाम होता है इनका, क्योंकि इस तरह की छतें होती हैं। क्योंकि स्नो गिरती है तो स्नो यहाँ से इस तरह स्लिप करके नीचे चली जाती है। ये देखें ये एप्पल का दरख्त है, कितना ब्यूटीफुल अमेजिंग है। ये देखें ये सारे एप्पल लगे हुए हैं और कोई लोग यहाँ पे रुकते नहीं हैं, क्योंकि इनका सीन जो पाकिस्तान जैसा नहीं है। ये देखें ये एप्पल का दरख्त है और साथ ही ऐसे आगे जो है वो चेरी के, आलू बुखारा के दरख्त भी होते हैं। तो इसी तरह रोड पे ये जो फ्रूट है ना, जो पाकिस्तान में इतना महंगा होता है, यहाँ पे बिल्कुल रोडों पे है, फ्री है। ये जो है ये एक हॉस्पिटल है, बहुत ही कमाल का, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। ये हॉस्पिटल है इनका। यहाँ पे हॉस्पिटल जो है इतने अच्छे ज़्यादा नहीं है, कम है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। तो पॉपुलेशन अगर कम है तो पेशेंट भी कम होता है, तो इसीलिए जो है हॉस्पिटल सिस्टम इतने इनके स्ट्रॉन्ग नहीं है। जितने भी हैं थोड़े हैं लेकिन अच्छे हैं, ये चीज़ है। और बाकी जो है बीमारियाँ भी नहीं है, इतनी ठंडा कंट्री है और लोगों का एक रहन सहन बहुत उम्दा है, तो यहाँ पे बीमारियाँ नहीं हैं इतनी। ये देखें अभी तक लोग नहीं उठे, रोड बिल्कुल फ्री आपको नज़र आएंगे, लेकिन हर तरफ आएंगे आपको रोड ही नज़र, कोई कच्चे रास्ते नहीं है यहाँ पे। ये आलू बुखारा का दरख्त है यहाँ पे, ये देखें ये आलू बुखारा का दरख्त है। और इसी तरह जगह जगह पे सारे, ये देखें ये सारे आलू बुखारे का दरख्त है। ये टोटल सड़क पे, वो आगे जो है वो एप्पल आ गया फिर। तो इस तरह इनका सीन है। ये जो है तकरीबन अगर हम ये क्रॉस करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे, तो ये सामने एक नहर गुजर रही है। तकरीबन जहाँ से मैं रहता हूँ, तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पे है ये नहर गुजर रही है। मैं अभी जो है नहर की दूसरी साइड पर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जो मकई की फसल है मैं वो आपको दिखाता हूँ कि इनका सिस्टम कैसा है। क्या ये एग्रीकल्चर ये थोड़ा सा अलग करते हैं या पाकिस्तान वाला सीन है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो तो बहुत ही अपडेट है और बहुत आला दर्जे से किया जाता है। तो देखते हैं आगे कि इनका क्या सीन है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ये आगे इनका जो है स्कूल आ गया। इनके स्कूल सिस्टम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनका लिटरेसी रेट जो है वो 99% है। 100 में से 99 बंदे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। ये देखें स्कूल बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छे स्कूल सिस्टम है इनका। ये देखें हालांकि ये बिल्कुल मैं बैक साइड पे आ गया हूँ, यहाँ पे आपको अभी मुर्गे की आवाज़ भी आई होगी, बिल्कुल बैक साइड पे आ गया हूँ। ये गांव ही आप समझ सकते हैं। और इनका ये देखें गांव में ये स्कूल है, और ये रोड देखें फिर अगेन वही फुटपाथ रोड। जी अभी मैं यहाँ पे जो ट्यूबवेल लगा हुआ था, दूर से तो ट्यूबवेल लग रहा था, लेकिन सेम ऐसे पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। ये वो सामने मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये नीचे बड़ी मोटर रखी हुई इन्होंने। और आपके दिन में अभी ये बात आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है सामने जो है, ये सामने इन्होंने, ये देखें ये पानी आ रहा है यहाँ पे सिस्टम, ये गंदा पानी है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये गंदा पानी है। इन्होंने वो सामने ये मोटर रखी है और वो सामने फ़िल्टर लगाए हुए हैं। ये सामने टोटली ये प्याज की फसल है, सारा प्याज खड़ा है टोटल, आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरी तरफ मैं गुजर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पुल नहीं है, वो पुल मेरे ख्याल से दूसरी साइड पे तो मैं नहीं जा सकता, तो इसलिए यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। वो सामने टोटली तकरीबन 40-50 एकड़ है, वो टोटली आपको नज़र आ रही है, वो बड़ी जूम करके दिखा रहा हूँ। ये सारी मकई की फसल है वो वाली टोटल। ये देखें वो सामने पहाड़ और ये अंदर जितनी भी है ना सारी, वो टोटल वो सारी मकई की फसल है। और ये सामने ये सारा प्याज है। और इन्होंने यहाँ पे ये फ़िल्टर लगाए हुए हैं
और ये पानी गंदा नीचे से मोटर उठा के और उन फ़िल्टर में फ़िल्टर होकर पानी ये फसलों को लगाते हैं। इनका ये कमाल का सिस्टम मुझे जो लगा है, क्योंकि एक तो ये है कि पानी फ़िल्टर होकर लगेगा, एक तो गंदा पानी भी इनके काबिल इस्तेमाल आ रहा है, दूसरा ये कि फ़िल्टर पानी आपको पता ही है कि जैसे ज़मीन भी ख़राब होती है और फसल को भी ये ख़राब कर देता है, और वही फसल जो है हम खाते हैं और अंदर वो बीमारियों का बायस बनता है। तो इसलिए उन्होंने ये सारा फ़िल्टर सिस्टम, ये बहुत अच्छा लगा है मुझे इनका। ये फ़िल्टर है और ये सारा पानी फ़िल्टर होके आगे जो है ये प्याज को लग रहा है, जो जितनी भी फसलें आगे वो मकई की फसल उनको लग रहा है। ये चीज़ बहुत इनकी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये देखें टोटली, ये देखें, ये ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं और ये इन्होंने मोटर रखी हुई। मोटर मेरे ख्याल बहुत बड़ी है, जैसे पाकिस्तान में होती है। मुझे अब ये तो नहीं पता कितनी पावर है इसकी, लेकिन जो भी है ये बड़ी मोटर रखी है उन्होंने। यही पानी जो है नीचे से खींच के और वो ऊपर फ़िल्टर होके आगे फसलों को लग रहा है। ये सारा प्याज नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि यही 4 महीने होते हैं, ये 2 फसलें होती हैं इसमें। एक तो ये तो सब्ज़ी आपको नज़र आ रही है, इसके अलावा जो गंदम है और फिर वो मकई जो खड़ी है, मकई की फसल ये होती है बस। फिर उसके अलावा तो 8 महीने इनके होते हैं, वो टोटली एग्रीकल्चर सिस्टम इनका बंद हो जाता है, क्योंकि उन 8 महीनों में कोई फसल नहीं होती। स्नो फॉलिंग होती है तो ये लोग बस अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, जो भी है जॉब कर ली और एग्रीकल्चर सिस्टम बंद हो जाता है इनका। ये देखें, लेकिन इन सामने मुझे तो जो पहाड़ों का व्यू है ना वो बहुत कमाल का नज़र आ रहा है। ये देखें, आपको भी क्या कमाल का व्यू है।